दोस्तों अगर आप 2024 में हीरो की ग्लैमर लेने की सोच रहे हैं तो बस थोड़ा सा वक्त हमें दीजिए। मैं आज की इस वीडियो में आपके कुछ डाउट क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि पिछली 2 वीडियो में मैंने हीरो ग्लैमर की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों मैंने आपको बताई थी। फिर आपने बोला कि यार दोनों को एक साथ इंक्लूड करके एक वीडियो में बताइए, ताकि बाद में हम डिसाइड कर पाएँ कि इस बाइक को लेना भी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों एक साथ काउंट करते हैं और जानते हैं, और लास्ट में पहुंचेंगे कि इस बाइक को लेना है या फिर नहीं। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं इसका बढ़िया वाला, वो है ऑल प्रीमियम फीचर्स एडेड। अब इस बाइक में जब एक्सटेक वेरिएंट इसका लॉन्च हुआ था तभी इसमें सारे फीचर्स जो अपग्रेडेड फीचर आते हैं मॉडर्न वाले, वो सब इसमें ऐड कर दिए गए। जैसे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट हो गया, फुली जो है डिजिटल कंसोल हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, नेविगेशन हो गया, एलईडी हेडलाइट हो गई। ये जितने भी अपग्रेडेड फीचर्स हैं ना, मॉडर्न फीचर है, वो सब इसमें ऐड हो गए। तो ये बाइक का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद दूसरी बाइकों में आना स्टार्ट हुए। दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ इसकी सर्विस एरिया। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं ना, तो आपको सर्विस की कोई झंझट नहीं होगी। मतलब इतना लंबा चौड़ा इसका सर्विस एरिया है ना कि आप कहीं पे भी जाके इसकी सर्विसिंग करवा सकते हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ ग्रेट फॉर डेली कम्यूट। अगर आप इस बाइक से डेली 30, 40, 50, 60, 70 किलोमीटर चलना चाहते हैं तो ये डेली कम्यूट करने के लिए परफेक्ट बाइक है, नो डाउट। अगली चीज़ मैं बताता हूँ गुड पावर। इसके इंजन से जो पावर आउटपुट मिलती है ना, वो इतनी सही है कि 2 लोगों के साथ भी ये बाइक बहुत परफेक्टली चलेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रस्टेबल इंजन, इसके इंजन पे लोग बहुत भरोसा करते हैं, और भरोसा हीरो की वजह से करते हैं। और ये एक ऐसा इंजन है जिस पे आप ये कह सकते हैं कि लंबे समय तक अगर कोई इंजन चाहिए जो ड्यूरेबल इंजन हो, लंबे समय तक धोखा ना दे, तो ये उस इंजन के श्रेणी में आ जाएगा, नो डाउट। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ गुड फॉर लॉन्ग राइड। अगर ये देखिए, ये यूज़र रिव्यू की तरफ से, आप ही लोगों की तरफ से ये ओपिनियन आया है कि अगर आपको ये लंबी दूरी तय करनी है, लंबे समय तक, मतलब कम से कम 100-150 किलोमीटर तक राइड करनी है, तो उसके लिए भी ये बेहतर ऑप्शन हो सकती है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा। इसके बाद ये बाइक आपको परफेक्ट लगने लगेगी, नो डाउट। तो ये मैंने इसके गिना दिए हैं आपको अच्छे वाले पॉइंट्स। अब हम चलते हैं इसके बुरे वाले पॉइंट्स, यानी कि नेगेटिव पॉइंट की तरफ। पहला है एवरेज बिल्ड क्वालिटी। ये बाइक है तो मजबूत, लेकिन बिल्ड क्वालिटी उसमें कंपनी ने कंप्रोमाइज़ किया है, और मुझे लगता है कि सेम कीमत पे बिना इसकी कीमत बढ़ाए इसकी बिल्ड क्वालिटी को और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं बताइएगा कमेंट में। अगला पॉइंट मैं बताता हूँ वाइब्रेट एट हायर स्पीड। अगर इस बाइक को अगर आप हाई स्पीड पे लेकर जाते हैं, 50-60 की स्पीड जैसे ही क्रॉस करते हैं, फिर आपके पैडल पे और आपके हैंडल पे वाइब्रेशन यानी कि कंपन फील होगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अपने। अगला पॉइंट मैं बताता हूँ लो रीसेल वैल्यू। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और 3-4 साल इसको चलाने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि भैया रीसेल वैल्यू बढ़िया मिल जाए, तो नहीं मिलेगी। बल्कि इसकी जगह साइन 125 आती है, जिसमें इसके अपेक्षा बहुत कम फीचर मिलते हैं, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू इससे बेहतर साबित होती है उत्तर प्रदेश में। अब आपके एरिया में इसकी रीसेल वैल्यू कैसी है, ये आप हमें कॉमेंट में बताएँ। अगली चीज़ मैं बताता हूँ आपको लो माइलेज। देखिए, माइलेज को लेके बहुत कन्फ्यूजन था। लोग बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि भैया इसमें माइलेज अच्छा मिलता है, कई लोग बोल रहे हैं कि भैया माइलेज अच्छा नहीं मिलता है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जितने भी यूज़र रिव्यू आए हैं, उनका डेटाबेस निकालने के बाद परसेंटेज में ये चीज़ पता चली है कि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें माइलेज बेहतर नहीं मिलता है। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो है प्राइस इज़ हाई। अब देखिए, जो एक्सटेक वेरिएंट है ना, इसकी एक्स शोरूम प्राइस टॉप मॉडल की 92,000 है, यानी कि 1,10,000 से लेकर 1,12,000 या 1,15,000 के बीच में ये कंप्लीट ऑन रोड आपको मिलेगी एक्सटेक वेरिएंट का टॉप मॉडल। अब आप समझिए इस चीज़ को, कितना मतलब प्राइस 125 सीसी सेगमेंट में कितना ज़्यादा इसका लग रहा है। हाँ, अगर आप इसका नॉर्मल वेरिएंट लेते हैं, वो भी बिना डिस्क वाला, जिसे हम सबसे लो वाला मॉडल, सबसे नीचे वाला मॉडल कहेंगे, बेस मॉडल, वो 82,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पे है, यानी कि वो आपको 1 लाख में मिल जाएगी। लेकिन बात ये है कि मतलब हम टॉप मॉडल की बात करेंगे ना, तो इनकी जो प्राइस है ना, अगर वो 3, 4, 5 हज़ार रुपये अगर कम रहती ना, तो यकीनन परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक बन जाती। अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो है सस्पेंशन सेटअप इज़ रफ। अब देखिए, ये यूज़र रिपोर्ट से आई हुई जो है चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से यूजर्स ने इस चीज़ को क्लेम किया है कि जो
इसका जो सस्पेंशन सेटअप है, आगे वाला सस्पेंशन तो अच्छा है जो कि टेलीस्कोपिक है, सॉफ्ट भी है थोड़ा बहुत, लेकिन जो पीछे का सस्पेंशन है वो थोड़ा रफ है, टाइट है, ठीक है। अब ये बात कितने हद तक सही है ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली चीज़ मैं आपको बताऊं वो है इसका पिछला टायर। जी हाँ, इसका पिछला टायर इतना मतलब पतला है कि मैं यकीनन कह सकता हूं कि यार कंपनी ना सेम कीमत पे, सेम प्राइस पे इसके टायर को थोड़ा चौड़ा कर सकती है अगर कंपनी चाहे तो, लेकिन टायर इसका चौड़ा नहीं है और साइकिल की तरह लगता है। ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप बताइएगा। हाँ, हालांकि माइलेज पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा अगर टायर चौड़ा होगा तो, लेकिन ठीक है। पीछे से लुक भी तो तगड़ा आना चाहिए ना, क्योंकि आगे से तो मस्त लगती है, पीछे से उतना तगड़ा लुक आता नहीं है। तो देखिए ये है इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट जो कि एक साथ मैंने बताया। अब सवाल ये है कि क्या हमें ये बाइक 2024 में लेनी चाहिए? चलिए इसका जवाब मैं बताता हूँ। जी हाँ, आप इस बाइक को ले सकते हैं। ये अच्छी बाइक है, इंजन इसका बहुत भरोसेमंद है, लंबी दूरी भी आप तय कर सकते हैं, सिटी में चलने के लिए परफेक्ट बाइक मानी जाती है, माइलेज भी आपको ठीक ही ठाक मिल जाएगा। लेकिन आपको लेना क्या है? टेस्ट राइड लेना है। टेस्ट राइड लेने के बाद आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप इसके टॉप मॉडल पे ही जाइएगा ताकि सारे फीचर्स आपको मिले। बाद में ऐसा ना लगे कि यार 5-6 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में जो इसके अपडेटेड फीचर है, मॉडर्न फीचर है, उससे हम दूर रह गए। तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कॉमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे।